माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हमारा कैनिजारो रिएक्शन होगा। इसके पहले हमारा एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन चलता था प्यारे बच्चों। एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्यारे बच्चों। एल्डाल कंडेंसेशन वहां होता है जहां एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होता है, और कैनिजारो रिएक्शन वहां होता है प्यारे बच्चों जहां एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एक अंतर। दूसरा अंतर यह है कि जब एल्डाल कंडेंसेशन होता था तो डाइल्यूट अल्कली होता था, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड होता था, लेकिन जब कैनिजारो रिएक्शन होगा तो कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, कंसंट्रेटेड अल्कली होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस तो और हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस प्यारे बच्चों आप मान के चलो, है ना। तो एल्डाल कंडेंसेशन में डाइल्यूट अल्कली होता था, एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन हुआ करता था, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों। अभी हम लास्ट के कुछ 2-4 वीडियो और बताएंगे जिसमें कैनिजारो रिएक्शन में कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जहां पर अल्फा हाइड्रोजन होने पर भी हो जाता है। तो इसका डिस्कशन हम अभी बाद के वीडियो में करेंगे। बहरहाल अभी जो मेजॉरिटी ऑफ कैनिजारो रिएक्शन है वो अल्फा हाइड्रोजन के अब्सेंस में होते हैं, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन जहां जिस एल्डिहाइड कीटोन में नहीं होता है वहां कैनिजारो रिएक्शन होता है। तो ये भी प्यारे बच्चों कैनिजारो रिएक्शन ये दो टाइप के होता है, जो है कैनिजारो रिएक्शन या कैनिजारो रिएक्शन कहिए, और दूसरा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, तीसरा इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। तो आप देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 33 है, लेक्चर नंबर 33 है ये 33। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद कंसंट्रेटेड अल्कली कैसा है, कंसंट्रेटेड अल्कली। लेकिन एल्डाल कंडेंसेशन में अल्कली कैसा होता था, डाइल्यूट होता था। याद रख लें कि एल्डाल कंडेंसेशन में अल्कली कैसा होता था, डाइल्यूट होता था। लेकिन यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन होने वाला है तो कैनिजारो रिएक्शन में कंसंट्रेटेड अल्कली होगा प्यारे बच्चों। तो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन, एंड दीज रिएक्शंस आर 3 टाइप्स। कौन कौन है प्यारे बच्चों? पहला कैनिजारो रिएक्शन, सेकेंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, उसी एल्डाल की तरह जैसे एल्डाल में क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन होता था वैसे यहाँ पर भी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगा। और तीसरा है प्यारे बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। तो 3 तरह के रिएक्शन हो गए, एक तो कैनिजारो रिएक्शन, दूसरा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, और तीसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। तो हम आज कैनिजारो रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं। कैनिजारो रिएक्शन वहाँ होगा जिस एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा प्यारे बच्चों। ज़्यादातर एल्डिहाइड की बात करता हूँ, एल्डिहाइड। तो कैनिजारो रिएक्शन आप कापी कलम लेकर बैठ जाइए और एक एक पॉइंट प्यारे बच्चों नोट करते चलिए क्या क्या होता है। एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट कंटेन अल्फा, ये अल्फा का चिन्ह है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, मतलब एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, माने ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अब्सेंस रहता है। When treated with concentrated alkali solution undergo disproportionation reaction, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा, उसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा और सेल्फ रिडक्शन होगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रिएक्शन में कैनिजारो रिएक्शन में सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाता है, सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। ये पॉइंट नोट करने की बात होती है प्यारे बच्चों। कैनिजारो रिएक्शन में सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन प्यारे बच्चों, एज ए रिजल्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड। तो जब डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है तो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है, मतलब एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है टू द करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल।
एल्डिहाइड का एक मालिक्यूल अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है एट द कास्ट ऑफ अदर विच इज ऑक्सीडाइज टू द करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा मालिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो एल्डिहाइड के दो मालिक्यूल होंगे, एक मालिक्यूल का रिडक्शन होगा अल्कोहल में हो जाएगा, एक मालिक्यूल का अल्कोहल में रिडक्शन हो जाएगा, दूसरे मालिक्यूल का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन होगा। आप फिर से सुन लें, एल्डिहाइड के दो मालिक्यूल होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और एक मालिक्यूल का रिडक्शन होगा अल्कोहल में, दूसरे मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है, उसको हम कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंस में। फॉर एग्जांपल फार्मेल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन गिव्स मिथाइल अल्कोहल एंड सोडियम फार्मेट। मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट देता है प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोसिस होने पर फार्मिक एसिड बन जाता है। देखिए यहाँ पर वेराइज बेंजल्डिहाइड गिव्स बेंजिल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट। देखिए ये फार्मेल्डिहाइड है प्यारे बच्चों, फार्मेल्डिहाइड है। फार्मेल्डिहाइड का यहाँ 2 मालिक्यूल 2 से मल्टीप्लाई है प्यारे बच्चों। तो एक मालिक्यूल का 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड है। एक मालिक्यूल का फार्मेल्डिहाइड के एक मालिक्यूल का मेथिल अल्कोहल में रिडक्शन हो जाएगा, एक मालिक्यूल का मेथिल अल्कोहल में रिडक्शन हो जाएगा, दूसरे मालिक्यूल का जो है सोडियम फार्मेट साल्ट बन जाएगा, जिसका हम जो है क्या कहते हैं हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो फार्मिक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड होता है प्यारे बच्चों, बेंजल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेंजल्डिहाइड 50% होता है। तो क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड के 2 मालिक्यूल हैं, ध्यान दीजिए, बेंजल्डिहाइड का एक मालिक्यूल का रिडक्शन बेंजिल अल्कोहल में हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल में C6H5CH2OH बेंजाइल अल्कोहल में, और बेंजल्डिहाइड का जो दूसरा सेकंड मालिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन होगा सोडियम बेंजोएट में C6H5COONA, जो कि बाद में बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोलिसिस करने पर। तो ये है प्यारे बच्चों। अब इसी तरह से सिमिलरली 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेनल एंड ग्लाइऑक्सिलिक एसिड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। देखिए 2,2-डाइमेथाइल अल्कोहल है, ये प्रोपेनल है, सॉरी 2 ये है प्रोपेनल, ये देखिए प्रोपेनल, ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पर ऊपर नीचे मिथाइल है, तो 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेनल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 50% कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और यहाँ पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, एक मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है सोडियम 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेनोएट, और दूसरे मालिक्यूल का अल्कोहल में रिडक्शन हो जाता है, ये CHO ग्रुप CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, CHO ग्रुप CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। दिस एल्डिहाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2OH 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेनाल हो जाता है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करूं, आप इसको नोट कर लें जी प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। ये सब कैनिजारो रिएक्शन है कि एक मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाए, दूसरे मालिक्यूल का रिडक्शन हो जाए, इसको हम एक वर्ड में कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसा कैनिजारो रिएक्शन में होता है, और कैनिजारो रिएक्शन वहाँ चलता है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहता है। ठीक है, वेरी गुड प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ग्लाइऑक्सिलिक है, ये ग्लाइऑक्सिलिक है HCOCOOH ग्लाइऑक्सिलिक है ये, और 3 मालिक्यूल ऑफ अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है कंसंट्रेटेड,
ये 2 मालिक्यूल ग्लाइऑक्सिलिक 2 मालिक्यूल है। अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी नहीं है प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक मालिक्यूल का जो है सोडियम ग्लाइकोलेट हो जाएगा। ये अल्कली के 3 मालिक्यूल हैं, एक मालिक्यूल सोडियम ग्लाइकोलेट हो जाएगा। ये जो है CHO है, CHO, तो CHO CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी COONA में हो जाएगा, तो सोडियम ग्लाइकोलेट हो जाएगा। ये देखिए CHO जो है बन जाएगा CH2OH में, CH2OH में, और COONA में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड मालिक्यूल हो जाएगा सोडियम ऑक्जेलेट, COONA सेकेंड मालिक्यूल सोडियम ऑक्जेलेट हो जाएगा प्यारे बच्चों, सोडियम ऑक्जेलेट, और 2 मालिक्यूल ऑफ वाटर इसमें निकल जाएगा। तो इस तरह से रहा। अब आगे चलते हैं कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म, आखिर कैनिजारो रिएक्शन चलता कैसे है। अल्फा हाइड्रोजन तो होता नहीं, कन्फर्म है। तो मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से समझ में आ जाता है। कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिएक्शन एज शोन बिलो। कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्राइड आयन H- आयन का ट्रांसफर होता है प्यारे बच्चों, ट्रांसफर होता है हाइड्राइड आयन का। तो देखिए ये बेंजल्डिहाइड है C6CHO है ना। अब यहाँ पर जो है कंसंट्रेटेड अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो पहले देखिए प्यारे बच्चों, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है ना। तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाता है और कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है प्यारे बच्चों। अब ये NaOH जो है ये हाइड्रोक्साइड आयन माइनस है, हाइड्रोक्साइड आयन माइनस है, Na प्लस है। अब ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा, पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा। तो अटैक कर दिया, यहाँ जुड़ गया, और सोडियम जो है, जो प्लस सोडियम है, सोडियम प्लस है, ये माइनस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और रिएक्शन फास्ट होता है। देखिए कैसे हुआ है, OH आके जुड़ गया यहाँ पर, इस पॉजिटिव कार्बन से OH जुड़ गया, पॉजिटिव कार्बन से OH जुड़ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव कार्बन से OH जुड़ गया यहाँ पर, और ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर है। अब ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, सोडियम प्लस है, आके यहाँ जुड़ गया, तो ये हो गया। अब क्या होता है, अब इसका जो है यहाँ पर ये जो बना हुआ है C6H5O माइनस Na प्लस और OH। अब ये देखिए, ये इतना हाइड्राइड आयन है, देख रहे हैं, ये हाइड्राइड आयन है। और दूसरा मालिक्यूल अब बेंजल्डिहाइड का दूसरा मालिक्यूल आ रहा है, बेंजल्डिहाइड का दूसरा सेकेंड मालिक्यूल है। ये फर्स्ट मालिक्यूल था, अब ये सेकेंड मालिक्यूल है, अब सेकेंड मालिक्यूल है। तो C6H5COH। तो यहाँ पर वही ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज डेवलप होगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज डेवलप होगा और कार्बन प्लस चार्ज डेवलप होगा। तो क्या होगा, कार्बन पर प्लस चार्ज होगा, और ये क्या होगा, ये H यहाँ से ट्रांसफर होगा, यह H यहाँ पर से ट्रांसफर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, स्लो रिएक्शन है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। तो हाइड्राइड आयन जब ट्रांसफर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचेगा, C6H5COH और O। देखिए C6H5COH और O, और Na हट जाएगा, Na हट जाएगा, जो है Na दूसरे मालिक्यूल में चला जाएगा। अब ये जो सोडियम प्लस है इस पर चला जाएगा, ये ऑक्सीजन पर, ध्यान दीजिए, इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो ये तो बन गया। जब ये इतना निकल जाएगा इसमें से, तो C6H5OH और O बचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O बचेगा, और OH है ही है, ये पूरा देखिए, ये OH पड़ा है, ये C6H5 पड़ा है, और यहाँ से जब Na हट जाएगा तो यहाँ ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड फिर से हो जाएगा, एक मालिक्यूल। अब हाइड्राइड आयन बेंजल्डिहाइड के दूसरे मालिक्यूल पर गया है, दूसरे मालिक्यूल हो गया है, तो यहाँ CH है ना, ये CH है, तो हाइड्राइड आयन पाकर CH2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्राइड माइनस है तो कार्बन प्लस है,
कार्बन पर प्लस चार्ज है, ये CH2 हो जाएगा, CH2 और O और Na हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसका क्या करेंगे, फास्ट हाइड्रोजन प्लस आयन का ट्रांसफर होगा, फास्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस आयन का जब ट्रांसफर होगा तो C6H5CH2OH हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए सोडियम, ये हाइड्रोजन जो प्लस आयन का ट्रांसफर होगा, ये फास्ट रिएक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये C6H5CH2O और OH हो जाएगा, सोडियम हट जाएगा। सोडियम प्यारे बच्चों यहाँ से ये जो बचा हुआ है ना, ये यहाँ से हट जाएगा, तो सोडियम यहाँ लग जाएगा, तो C6H5COO हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। ये फास्ट रिएक्शन है। यहाँ से हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ चला आएगा और सोडियम आके यहाँ अटैच हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से सोडियम बेंजोएट बन गया, बेंजाइल अल्कोहल बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, आगे प्रोसीड करता हूँ, पहले नोट कर लीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। वेरी गुड प्यारे बच्चों। अच्छा, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए उसी लेक्चर नंबर 33 का ही है, उसी का है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वही है, सेम है। अब यहाँ पर क्रॉस काइनेजारो रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, क्रॉस काइनेजारो रिएक्शन, तो ये भी काइनेजारो रिएक्शन ही है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड होंगे। वहाँ पे जो काइनेजारो रिएक्शन था उसमें सेल्फ काइनेजारो रिएक्शन कह दीजिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। उसमें सेम टाइप के एल्डिहाइड हुआ करते थे, बेंजेल्डिहाइड है ना। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड होंगे और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ऐसे हम रिएक्शन को हम क्रॉस काइनेजारो रिएक्शन कहते हैं, मतलब सेम टाइप के एल्डिहाइड नहीं होंगे। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन सेम टाइप के एल्डिहाइड नहीं होंगे। तो लाइक एल्डाल कंडेंसेशन, क्रॉस काइनेजारो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन टू गिव ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो प्यारे बच्चे, हाउएवर सेकेंड पॉइंट है, हाउएवर इफ वन ऑफ द एल्डिहाइड इज फॉर्मेल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड है मान लीजिए, द क्रॉस काइनेजारो इज द ग्रेटेस्ट सिंथेटिक यूटिलिटी सिंस it almost exclusively gives sodium formate and alcohol corresponding to the other aldehyde. For example, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर पैरामेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड है, पहला मॉलिक्यूल क्या है, पैरामेथॉक्सी, ये मेथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन और मेथाइल को हम कहते हैं मेथॉक्सी है, पैरा पोजीशन पर है, तो मेथॉक्सी ये पूरा बेंजेल्डिहाइड है, ये पूरा क्या है, बेंजेल्डिहाइड है, इस गोले में बेंजेल्डिहाइड है, पैरा पोजीशन पर मेथॉक्सी ग्रुप है, तो पैरामेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड, यानी पैरा यानी साल्डिहाइड है, पैरा यानी साल्डिहाइड इसको कहते हैं। और दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा मॉलिक्यूल है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड है, और 50% कंसंट्रेटेड अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्या होगा इसमें, वही बात है, इसमें क्या होगा, ये बेंजेल्डिहाइड का CHO जो है CH2 में रिड्यूस हो जाएगा, ये CH2 में रिड्यूस हो जाएगा। तो ठीक है, ये देखिए ये पैरामेथॉक्सी बेंजील अल्कोहल हो गया CH2OH, और बाकी फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट में, HCOO सोडियम फॉर्मेट में ऑक्सीडाइज हो गया, प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। आप नोट कर लें इसे, नोट कर लें प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। ये काइनेजारो रिएक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी काइनेजारो रिएक्शन हमें और बताने हैं, लेकिन इतना आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, काइनेजारो रिएक्शन बोर्ड, ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है जिस बोर्ड एग्जाम में काइनेजारो रिएक्शन ना आया हो। तो काइनेजारो रिएक्शन को लेकर बहुत सतर्क रहिए प्यारे बच्चों। काइनेजारो रिएक्शन एल्डाल रिएक्शन में
बहुत विशेष डिफरेंस है। एल्डाइल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होता है, कैनिजारो रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंस में होता है। एल्डाइल कंडेंसेशन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होता है और कैनिजारो रिएक्शन कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होता है प्यारे बच्चों। ठीक, वेरी गुड।